बहुत दिनों की बात है, किसी गांव में एक सौदागर रहता था। उसके दो बेटे थे। एक का नाम नवेद और दूसरे का नाम जावेद था। नवेद उम्र में जावेद से बड़ा था और बचपन से ही फिजूल खर्च था। लेकिन इसके बरक्स जावेद बड़ा सीधा सादा और किफायतशार था। एक बार सौदागर उसे डाकुओं के गिरोह ने आ लिया और सब कुछ छीन कर उसे ठिकाने लगा दिया। जब सौदागर का कोई सुराग न मिला तो दोनों भाइयों को बड़ी फिक्र हुई। लाख कोशिशें की लेकिन सब बेसूद। चूंकि नवेद शुरू से ही फिजूल खर्च था, इसलिए उसने बाप के मर जाने के बाद सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहा। मगर लोगों के समझाने बुझाने पर वह आखिरकार 1/3 हिस्सा जावेद को देने पर राजी हो गया। जावेद चूंकि एक सीधा सादा इंसान था, इसलिए उसने इतनी रकम ही खुशी खुशी कबूल कर ली। नवेद ने चंद ही सालों में तमाम दौलत खर्च कर डाली। नौबत यहां तक पहुंची कि मकान को भी गिरवी रख दिया और कर्ज लेकर गुजर बसर करने लगा। उधर जावेद बेचारा बीमार हो गया और उसकी सारी दौलत बीमारी पर सर्फ हो गई। यहां तक कि खाने को कुछ न रहा। खुदा खुदा करके बीमारी से निजात पाई तो एक दिन उसकी वफादार बीवी ने कहा कि घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं, मेहनत मजदूरी करके दाने पानी का इंतजाम कर लाओ। चूंकि जावेद घर से निकल पड़ा और एक दूर दराज जंगल में चला गया। इत्तफाकन उसका गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जहां एक नेक दिल दरवेश बैठा हुआ था। जब जावेद ने दरवेश को देखा तो आदाब बजा लाया। दरवेश ने पूछा, नौजवान, तेरा गुजर ऐसे सुनसान बियाबान में कैसे हुआ? जावेद ने जवाब दिया, पेट की खातिर आदमी कहां नहीं पहुंच सकता। इसके बाद उसने अपनी गुज़िश्ता कहानी सुना डाली। दरवेश को उसके हाल पर बहुत रहम आया। चूंकि उसने उसे एक हीरा दिया और कहा कि इसे बाजार में फरोख्त करके खाने पीने का सामान खरीद लेना। जावेद ने दरवेश का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में झील पड़ती थी। जब जावेद उसे पार करने लगा तो अचानक हीरा उसके हाथ से पानी में गिर गया। इस पर बेचारे जावेद को बहुत सदमा हुआ और मायूसी के आलम में यह सोचते हुए कि अगर मेरी किस्मत में होता तो कभी मेरे हाथ से न गिरता। घर वापस लौट आया और उसने अपनी वफादार बीवी से सारा माजरा सुना दिया। दूसरे दिन सोच सोच कर वह फिर जंगल की तरफ चल दिया। ख्याल यह था कि और कुछ नहीं तो लकड़ियां लाकर बाजार में फरोख्त करूंगा और सामान खुर्द ओ नौश मुहैया करूंगा। इत्तफाकन उस जंगल में चला गया जहां उसे दरवेश मिला था। वह दरवेश के पास गया और उसे सारी कहानी सुना दी। दरवेश ने दोबारा एक हीरा दिया और कहा कि इसे घर ले जाओ और अपने इस्तेमाल में लाओ। चूंकि जावेद सीधा घर चला आया। जब घर आया तो उसकी बीवी कहीं पड़ोस में किसी काम से गई हुई थी। उसने हीरे को छुपाकर एक हांडिया में रख दिया और खुद कुएं पर नहाने के लिए चला गया। इत्तफाकन पड़ोस की एक औरत उनके घर नमक लेने के लिए आई। जब उसने हांडिया में हीरा देखा तो उससे रहा न गया और यह ख्याल करते हुए कि घर में देखने वाला कौन है, लेकर चलती बनी। जब जावेद नहाकर घर आया तो उसकी बीवी भी आ चुकी थी। उसने उससे पूछा, क्या लाए हैं सरताज? तुम्हें मालूम है कई रोज से हम फाका कर रहे हैं। जावेद फौरन हीरा लेने के लिए झपटा, लेकिन जब उसने हांडिया में हीरे का नामो निशान न पाया तो उसकी परेशानी की कोई इंतहा न रही। उसे बेहद सदमा हुआ और अपनी बीवी से कहने लगा, मैं निहायत कीमती हीरा लाया था, जरूर उसे कोई चुरा कर ले गया है। उसकी बीवी को ज़हनी तौर पर बहुत सदमा पहुंचा। उसे खौफ था कि उसका शौहर कहीं उसकी वफादारी पर शक न करे। जावेद बहुत उदास हो गया और दूसरे दिन वह सीधा फिर दरवेश के पास पहुंचा और उसे सारा माजरा सुनाया। दरवेश ने कहा, जब खुदा को ऐसा ही मंजूर है तो मेरे ये हीरे क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक हीरा जो मेरे पास बाकी है उसे ले जाओ और किस्मत आजमाई कर देखो। जावेद ने दरवेश का बहुत शुक्रिया अदा किया और सीधा घर की बजाय बाजार गया। अब उसकी किस्मत भी यावरी कर रही थी और खुदा ने उस पर रहमत की नजर फरमाई। हीरा फरोख्त करके उसने कुछ खाने पीने का सामान खरीदा और पकाने के लिए एक मछली भी खरीद ली। जब घर आया और उसकी बीवी ने शौहर के हाथ में इतना सामान देखा तो वह बहुत खुश हुई। जावेद बीवी से कहने लगा,
तुम आटा गूंदो और मैं लकड़ियां लाता हूं। चूंकि वह सहन में खड़े एक दरख्त पर चढ़ गया, क्या देखता है कि वह सोने की डली जो आज से चंद दिन पहले उससे कहीं गुम हो गई थी, घोंसले में पड़ी है। तो जोर से कहने लगा, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। यह सुनते ही उसकी हमसाई फौरन चली उठी, मियां ये लो अपना चमकदार पत्थर, मुझे तो तुम्हें देना याद ही नहीं रहा, मैं तो देखने के लिए लाई थी। इस पर जावेद की खुशी की कोई इंतहा न रही जब उसे गुमशुदा कीमती सोने की डली भी मिल गई और एक हीरा भी। घर आकर जब उसने मछली का पेट छाक किया तो क्या देखता है कि वही हीरा जो 2 दिन पहले उससे झील में गिर गया था, मछली के पेट में पड़ा है। यह देखकर मियां बीवी दोनों खुशी से फूले न समाते थे। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से यह नतीजा निकलता है कि जिस हालत में अल्लाह ताला रखे उसी पर सब्र ओ शुक्र करे, गिला शिकवा न करे। अल्लाह ताला यकीनन मेहनत करने वालों और सब्र करने वालों पर मेहरबान होता है।